मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। अर्हंत सिद्ध साहु, तिर्यं जिणधम्म वयण पडिमाहु, जिण निलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। आचार्य श्री अकलंक देव द्वारा रचित यह परमानंद स्तोत्र है, जिस पर हम विगत 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है और हमने परमानंद स्तोत्र में 3 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया है। इसमें हम तीनों श्लोकों का अभी पाठ करेंगे और उसके बाद फिर हम चौथे श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो पहला श्लोक ध्यान से पढ़ें, ये दूसरा, तीन श्लोक हो गए अपने। हाँ जी, पढ़ेंगे। परमानंद संयुक्तम, निर्विकारं निरामयं, ध्यानहीना न पश्यन्ति, निज देहे व्यवस्थितम्, अनंत सुख संपन्नम, ज्ञानामृत पयोधरम, अनंत वीर्य संपन्नम, दर्शनम परमात्मना, निर्विकारं निराबाधं, सर्वसंग विवर्जितं, परमानंद संपन्नम, शुद्ध चैतन्य लक्षणम। इस परमानंद स्तोत्र में, जैसे कि स्तोत्र का मतलब होता है स्तुति, प्रशंसा, गुणगान, तो इस स्तोत्र के अंदर किसकी प्रशंसा, किसका गुणगान किया गया है? तो इसमें तो परम आनंद का ही गुणगान किया गया है, परमानंद का। परम आनंद अर्थात निराकुल आनंद, परम आनंद अर्थात स्वयं से उत्पन्न आनंद, परम आनंद अर्थात बाधा रहित आनंद, परम आनंद अर्थात शाश्वत आनंद, परम आनंद अर्थात अनंत आनंद। जैसे सिद्धों को आनंद प्रकट होता है, ठीक है, अरहंतों को प्रकट होता है, वैसा आनंद वो परम आनंद है। मुनिराजों को प्रकट होता है, वो परम आनंद है। तो परम आनंद का अर्थ यदि अनंत आनंद करेंगे तो वो तो सिद्धों को होता है, अव्ययाबाध अनंत आनंद उनको होता है। तो इसमें परम आनंद की प्रशंसा की है और वह परमानंद सिद्धों को होता है, इसलिए सिद्धों की भी स्तुति हो गई। अरहंतों को भी होता है, इसलिए उनकी भी स्तुति हो गई। और निराकुल आनंद मुनिराजों को भी होता है, इसलिए उनकी भी स्तुति हो गई। और वह आनंद 5वें गुण स्थान वाले को, 4थे गुण स्थान वाले श्रावकों को भी होता है, जो सम्यक दृष्टि होते हैं। जितना वो उनके कसाय का अभाव है और स्वरूप सन्मुखता है, उतना उनको आनंद होता है। और मिथ्या दृष्टियों को तो आनंद होता ही नहीं। जिसने अपने को शरीर माना है उसको आनंद कभी नहीं हो सकता। वो कितने ही कहे मैं तो आनंद में हूं, केम छो कि मजा में, कैसे हो भाई, ये मजे में है, अच्छे हैं। कितने ही वो कह ले कि मैं अच्छा हूं, बढ़िया हूं, मजे में हूं, खूब भालो, अलग अलग भाषा में बोलेगा, लेकिन
उससे यदि उसके मन के अंदर से टटोल के उसको पूछा जाए कि सही सही तो बताओ सब ठीक है, तो वो कहेगा नहीं, घर में ये तकलीफ है, ये है, वो है, कुछ ना कुछ तो होगा, और शरीर में भी कुछ ना कुछ होगा। है ज्यादा कुछ नहीं तो स्वस्थ भी हो, लेकिन भूख लगेगी, प्यास लगेगी, आहार विहार निहार आदि की बाधाएं उत्पन्न होंगी, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि संसार अवस्था है तो दुख रूप अवस्था ही है। इसलिए वहां संसार अवस्था में किसी को परम आनंद हो ही नहीं सकता। संसार अवस्था में जो अपने को संसार अवस्था रूप नहीं देखता, शरीर रूप नहीं देखता, कर्मों से बंधा हुआ नहीं देखता, विकार को अपना स्वभाव नहीं मानता, बल्कि जो अपने को ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण अनुभव करता है सिद्धों के जैसा, स्वभाव तो सब आत्माओं का सिद्धों के जैसा ही है। ठीक है, ये जितने भी यहाँ 3 श्लोक हुए उसमें आत्मा के स्वरूप की बात की गई है। मतलब आप भी आत्मा हैं, मैं भी आत्मा हूं, सभी आत्माएं हैं, निगोद से लेकर सिद्धों तक सब आत्माएं हैं, संसार के सभी जीव आत्मा हैं, और सबके स्वभाव में ऐसा अनंत सुख है, सबके स्वभाव में अनंत ज्ञान है, सबके स्वभाव में अनंत शक्ति है, सबके स्वभाव में अनंत दर्शन है, सभी का स्वभाव परिग्रह से रहित ही है, निसंग है, सभी का स्वभाव निर्विकार है, सभी का स्वभाव बाधा रहित है, निरोग है, सभी का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव निरोग है। मानसिक रोग और शारीरिक रोग जो होते हैं वो या तो शरीर में होते हैं या फिर मन के विकार हैं, मतलब वो तात्कालिक विभाव परिणाम है, आत्मा के विभाव हैं, वो स्वभाव नहीं है। जैसे आपको कल मैंने पानी का उदाहरण दिया था, गर्म पानी का उदाहरण, तो पानी में जो गर्माहट है वो पानी का स्वभाव नहीं है, लेकिन अग्नि के संयोग से वो गर्म जरूर हुआ है। उस गर्म अवस्था को स्वीकार करके जो उसके ठंडे स्वभाव को स्वीकार करता है वो अपनी प्यास बुझा सकता है, नहीं तो प्यासा ही मरेगा या फिर गला जलेगा। गरम गरम पी ले और कहे कि नहीं वो तो ठंडा ही होता है स्वभाव, हम तो पी जाएंगे उबलते हुए पानी को, वो तो ठंडा ही होता है, तो अभी वो गला जल जाएगा, और कहेगा गर्म पानी देखकर कहेगा अरे वो तो गर्म ही होता है, तो वो फिर क्या होगा, पिएगा ही नहीं, क्योंकि गर्म पानी कैसे पिए इतना ज्यादा उबलता हुआ, तो वो पिएगा नहीं तो अभी प्यास से मरेगा, और गरम गरम पी जाएगा तो गला जल जाएगा। लेकिन जो इस स्वभाव को समझ लेगा कि वर्तमान अवस्था में गर्म है लेकिन उसका स्वभाव शीतल है, वह वहां से तपेली को अग्नि से संयोग से हटाएगा और एक तरफ रखेगा, तो धीरे 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 कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही वो पानी अपने स्वभाव की ओर चल देगा और वह ठंडा हो जाएगा, और उसकी प्यास बुझ जाएगी, गला भी नहीं जलेगा। ऐसे ही आत्मा के वर्तमान पर्याय में विभाव है, शरीर का संयोग है, संसार अवस्था है, इसको स्वीकार करते हुए भी जो ये जानता है कि मैं स्वभाव से तो शुद्ध चैतन्य लक्षण हूं, मेरा ज्ञान और आनंद मेरा स्वभाव है, मैं ये जो स्वभाव यहां बताए हैं ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा जो जानता है उसकी पर्याय में से जो राग द्वेष आदि विकार हैं वो दूर हो जाते हैं, काम क्रोध आदि के परिणाम दूर हो जाते हैं, और वह वितराग हो जाता है, परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। ये विधि यहाँ पर बताई गई है, और साथ में ये कहा गया है कि फिर ऐसा हमें अनुभव क्यों नहीं होता, जीव को इस तरह का अनुभव किसको नहीं होता, ये लिखा ध्यान हीना न पश्यन्ति, कि ऐसा आनंद स्वरूप तत्व किसको नहीं दिखता कि जो ध्यानहीन है, जो ध्यान ही नहीं करेगा उसको कैसे आत्मा अनुभव में आएगा। तो आप कहेंगे मैं तो ध्यान करता हूँ, बच्चों का ध्यान रखता हूँ, टीवी का ध्यान करता हूँ, और भोगों का ध्यान करता हूँ, पता नहीं किस किस का ध्यान करता हूँ, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है, वो भी तो ध्यान है कि बचपन का ध्यान, पचपन का ध्यान, आवाजों का ध्यान, दुनिया भर का ध्यान, ध्यान ही ध्यान तो करते रहते हैं। ये ध्यान तो पर का ध्यान है, ध्यान का ध्येय क्या, कल बताया था, ध्यान का ध्येय निज आत्म तत्व है जो ज्ञान लक्षण से ज्ञात होता है। आंख बंद करके अंदर ऐसे शांति से बैठ के अंतर में देखें कि अंदर में जानने वाला कौन है,
कौन जान रहा है, जानने का जो अंदर में व्यापार चल रहा है, काम चल रहा है, वो जानने वाला जहां जहां जानने वाला है, पूरे शरीर प्रमाण आत्मा जानने वाला है, पूरे शरीर में रहता है लेकिन शरीर से भिन्न रहता है, ज्ञान स्वरूप रहता है। तो जो अपने को ज्ञान स्वरूप देखता है वो अपने आत्मा का अनुभव करता है और उसे आनंद की प्राप्ति होती है, उसके राग द्वेष आदि सारे विकार दूर हो जाते हैं। ये लिखा ना, निज देहे व्यवस्थितम। तो ये 3 श्लोक हो गए हैं, परमानंद संयुक्तम, परम आनंद से जो सहित है, ठीक है, निर्विकारम जो रागादि विकारों से रहित है, निरामयम अर्थात जो रोगों से रहित है, निज देहे व्यवस्थितम जो अपने देह के अंदर विराजमान है, इस देह के अंदर रहता है, ऐसा जो आत्म तत्व है वह ध्यान हीना न पश्यंती, उस ध्यान नहीं करने वाले को प्राप्त नहीं होता, नहीं दिखता वो आत्मा, वो अनुभव में नहीं आता उसको। जब देखेगा ही नहीं तो कैसे दिखेगा, जब ध्यान करेगा ही नहीं तो ध्यान में आएगा कैसे, उस तरफ ध्यान जाएगा, वहां एकाग्र होगा, अंतर में ज्ञान स्वरूप को महसूस करेगा, तो ज्ञान स्वरूप तत्व आत्मा अनुभव में आएगा और आनंद प्रकट हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो चीजें लिखी ये स्वभाव में है, ये सब चीजें स्वभाव में है। ठीक है, वो एक विधि से जो विधि बताई है जिनागम में मोक्ष मार्ग की, भेद विज्ञान की, उस विधि से वो स्वभाव प्रकट होता है। ठीक है, जो अभी आपको बताया। तो और कैसा है आत्मा कि अनंत सुख से संपन्न है, और कैसा है कि ज्ञान रूपी अमृत से भरपूर है, और कैसा है कि अनंत वीर से संपन्न है, और कैसा है कि वह अनंत दर्शन से संपन्न है, और कैसा है कि ऐसा जो और आगे आगे भी बताएंगे कि ऐसे परमात्मा का हमें अवलोकन अर्थात दर्शन करना चाहिए, और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करनी चाहिए, दृष्टि करनी चाहिए, अपनापन करना चाहिए। ठीक है, अभी तक तो आपने सुना होगा ये सारे गुण तो परमात्मा के बताए जाते हैं, ये तो आत्मा के गुण बता रहे हैं कि परमात्मा में प्रकट हो गए हैं और आत्मा में प्रकट नहीं हुए हैं, अंतर बस इतना ही है। जैसे एक स्वर्ण पाषाण होता है, स्वर्ण पाषाण समझते हैं क्या होता है स्वर्ण पाषाण, कि जो ऐसा स्वर्ण जो कि खदान से निकलता है और उसमें तरह तरह की धातुएं मिली रहती हैं। ठीक है, जो धातुएं मिली रहती हैं और तरह तरह की, तो वो ऐसा जो ढेला है समझ लीजिए, उसका वो पिंड है, उसमें जिसमें सोना भी है, लेकिन सोने के साथ साथ उसमें हो सकता है पीतल भी हो, चांदी भी हो, मिट्टी भी हो सकती है, लोहा भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल मिला जुला ऐसा पदार्थ निकलता है सोना। प्योर सोना थोड़ी निकलता है खदान से। फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ कि वह जो सुनार होता है स्वर्णकार, वो क्या करता है कि स्वर्णकार उस जो स्वर्ण पाषाण मैंने कहा कि उसको पिंड को, सोने के पिंड को जो मिला हुआ है अनेक चीजों से, उस अशुद्ध स्वर्ण कह सकते हैं उसको, तो उसे वह वो उनके जो गर्म करता है, उबालता है, उसको ताप देता है, ताप बोलते हैं 16 ताव देता है। तो एक ताव दिया, एक बार तपाया, अच्छा उबाला, फिर उसकी गंदगी निकाली, फिर दूसरी बार तपाया, फिर दूसरी बार निकाली, ऐसे 16 बार करता है, तब जाके 24 कैरेट का या 16 टंची है ना वो शुद्ध स्वर्ण प्रकट होता है। तो उसके पहले कैसा था कि उसके पहले वह अशुद्ध था, लेकिन क्या स्वभाव से भी अशुद्ध था? बताओ, क्या उसका स्वभाव भी अशुद्ध था? यदि वह स्वभाव से ही अशुद्ध होता तो प्रकट कैसे होता? जिसका स्वभाव नहीं होता जैसा, वो प्रकट भी नहीं होता। जैसा स्वभाव होता है वैसा प्रकट होता है। इसलिए स्वभाव को हम समझें। तो सोने का स्वभाव, अब देखना कि हमने सोने का पिंड जैसे खदान से निकाला और अब सुनार के पास ले गए, तो क्या कहेगा? फेंक देगा उसको, हाथ में लेते फेंक देगा, अरे क्या कचरा ले आए, ऐसा कहेगा क्या? कहेगा ऐसा? कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहेगा कि कचरा ले आए, फेंको इसको, कहां से उठा लाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। लेकिन चांदनी को दे देंगे तो, यदि मोहित जी चांदनी को ऐसा सोना लाके दे दें तो चांदनी क्या कहेगी?
अरे क्या कचरा उठा ला, फेंको। मतलब क्यों? क्यों? क्योंकि चांदनी की नजर पर्याय पर है और सुनार की नजर उसके द्रव्य स्वभाव पर है। बस अंतर इतना है। जो अशुद्ध सोने में शुद्ध सोने को देख ले उसे स्वर्णकार कहते हैं, अशुद्ध सोने में शुद्ध सोने को देख ले, समझ आ रहा है? जो अशुद्ध स्वर्ण पिंड है उसमें जिसने ये देख लिया कि कितना % सोना है, वो सुनार है। वो शुद्ध तो बाद में करेगा, उसको 24 बार जो 24 कैरेट का बनाएगा, है ना, 16 टंची 16 ताव देगा, लेकिन उसके पहले ही वो बता देगा कि इसमें इतना % सोना है। वो एक वो होता है उसके पास पत्थर, मतलब एक क्या होता है कोई, है ना, शायद उसको स्वर्ण पाषाण कहते हो, ये अशुद्ध स्वर्ण है। तो जो भी भाई थोड़ी बहुत गलती हो जाए मुझसे इस तरह के उदाहरण में, तो आप लोग थोड़ा समझ लेना। मेरा भाव यह है कि एक उसके पास एक कुछ ऐसी कुछ कोई चीज होती है, पत्थर जैसे ही होता है, उसमें वो अशुद्ध सोना जो लाया हुआ है वो उसमें घिसता है, तो उसको पता चल जाता है कि इसमें कितना % सोना है। अशुद्ध सोने में शुद्ध सोने को देख ले वो सुनार है, वो कह देगा कि इसमें इतने % सोना है, इसका दाम इतना मिलेगा। ये तो नहीं कहेगा पहले 16 ताव दूंगा, उसके बाद जितना निकलेगा उतना दूंगा फिर पैसा आपको। तो पहले सुनार किसको कहेंगे? जो उस समय ही देख ले कि इसमें कितना % शुद्ध है। समझ आया कि नहीं आया? फिर वह शुद्ध तो बाद में करेगा। ऐसे ही अभी वर्तमान में नौकर्म के साथ है आत्मा, शरीर के साथ है ना। ये सारे स्त्री पुत्र मकान जायदाद आदि ये संयोगों के साथ है, ठीक। तो इन संयोगों में रहते हुए संयोगों से भिन्न देख ले। ज्ञाना वर्णादि कर्मों के साथ है, लेकिन कर्मों में रहते हुए कर्मों से भिन्न देख ले। रागादि क्रोधादि कामादि परिणामों के साथ में है आत्मा, लेकिन उनके होने के बावजूद भी वो उनसे भिन्न अपने को शुद्ध चैतन्य देख ले, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। अशुद्ध आत्मा में जो शुद्धात्म तत्व को देख ले उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। पर्याय में जो अशुद्ध है उसकी पर्याय की अशुद्धि को गौण करके जो अपने को शुद्ध देख लेता है, आत्मा को शुद्ध देख लेता है, उसे हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। शुद्ध तो होगा सिद्ध अवस्था में, पूरा शुद्ध तो होगा सिद्ध अवस्था में, जो सर्व प्रकार से कर्मों से मुक्त होगा, सर्व प्रकार के विकारों से मुक्त होगा, और सर्व प्रकार के की जो कमियां हैं, ठीक है ना, वो उन सब से मुक्त होगा और सारे गुणों से संयुक्त होगा सिद्ध अवस्था में। लेकिन ये सिद्ध बनने की प्रक्रिया चौथे गुण स्थान में शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब सम्यक दर्शन होते ही ये प्रक्रिया शुरू, और सम्यक दर्शन होने के पहले क्या होता है कि वो प्रक्रिया उसके पहले शुरू, मतलब भेद विज्ञान होता है। ये नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित अपने को शुद्ध चैतन्य मात्र देखता है, जैसा यहां बताया है ऐसा देह के अंदर उस आत्म तत्व को देख लेता है, मतलब अनुभव कर लेता है, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। फिर उसको ही जानता है, उसको ही देखता है, उसमें ही लीन रहता है, तो फिर उसके जीवन में मुनि अवस्था भी आती है। फिर भी वो मुनिराज भी अपने स्वरूप को ही देखते हैं, उसका ही अनुभव करते हैं, वो अरहंत हो जाते हैं। अरहंत भी एक ही काम करते हैं, अपने स्वरूप की साधना करते हैं, फिर वो सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध भी एक ही काम करते हैं, सिद्ध भी अपने चैतन्य में ही तन्मय रहते हैं। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, सब कुछ जानते हैं लेकिन अपने आत्मा में तन्मय रहते हैं और उसमें ही आनंद लेते हैं। ऐसा ये सिद्धों का स्वरूप है, ठीक है, वो प्रकट हो गया है। अब कोई कहेगा कि आप बार बार कह रहे हो देखो आत्मा को देखो, तो आत्मा क्या ऐसे दिखता है क्या? दिखाओ जरा मुझे आत्मा। ये बहुत आत्मा की बात करते हो आप लोग, आत्मा दिखाओ। हमारे भाई जी कहते हैं, जतीश भाई जी कहते हैं देखो गदेली पे, हाँ ये देखो ये आत्मा है। तो मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था कि क्या बोल रहे हैं, गदेली पे आत्मा, आत्मा कहाँ है ये है? अब समझ में आता है यहाँ भी तो आत्मा है, नहीं है? बताओ यहाँ आत्मा है कि नहीं, बोलो कौन बताएगा यहाँ आत्मा है कि नहीं है? महिमा बताओ, ये गदेली पे आत्मा है क्या इधर? है नहीं है? पक्का? तो चले ना, फिर अभी कहोगे कि नहीं नहीं आ रहे, है तो
चांदनी बोलो। अच्छा, वो जो अंजलि जी और अस्मी जी हैं ये बता देंगी, है कि नहीं है? नहीं है? नहीं वो, हाँ हाँ हाँ, ऐसे अब कोई सब मना कर रहे हो, पंडित जी जोर दे रहे हैं कि हाँ बोलो, तो अपन चलो हाँ ही बोल देते हैं, थोड़ा अपन थोड़े सबसे अलग हो सकता है अपना उत्तर सही हो जाए। सोचो क्यों है कि यहां भी तो आत्मा के प्रदेश हैं, नहीं है? आत्मा जब देह प्रमाण है तो यहां ये भी तो देह है, नहीं है? तो यहां भी आत्मा है कि नहीं है? यहां भी आत्मा है। इस देह में पूरे में आत्मा विद्यमान है, लेकिन देह रूप नहीं है, देह से भिन्न है। देखो यहाँ टच करते ही आपको महसूस होगा कि नहीं होगा? गदेली पे आपने जैसी उंगली रखी यहाँ, तो आपको टच का अनुभव हुआ कि नहीं? स्पर्श का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? मतलब यहाँ भी ज्ञान है, और जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, तो यहां भी आत्मा है। अब आप कहोगे मुझे आंख से दिखता नहीं, तो हर चीज आंख से दिखती है क्या? हर चीज आंख से ही दिखती है? जो आंख से दिखता है वही मानते हो आप? हैं? फिर तो आधी सी किताबें जो स्कूल की हैं वो फेंक देना चाहिए, क्योंकि उनमें तो बहुत सारी बात वैज्ञानिकों ने ऐसा बताया, वैज्ञानिकों ने ऐसा बताया, और सब बच्चों को रटाए जा रहे हो, आप उनकी जान निकाल देते हो। नहीं रटो, ऐसा होता है, ऐसा होता है, पृथ्वी घूम रही है। वो गलत सिखाएं सही सिखाएं कुछ भी सिखाएं, आप सब सिखाने को तैयार है। और यहां जब कहेंगे तो आप तर्क वितर्क करोगे। यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ तो बुद्धि उल्टी चलती है, यहाँ सीधी जिसकी चलती है उसका कल्याण हो जाता है। ठीक है? तो अब एक बार क्या हुआ कि एक डॉक्टर था, तो क्या हुआ उसका कि वो डॉक्टर बड़ा वो तत्वज्ञानी था, स्वाध्याय प्रेमी था, अभ्यासी था, ठीक है ना? उसके यहाँ मोहित जी एक दिन गए, वहां पहुंच गए कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कहाँ हो रहा बताओ। वो कहते हैं देखो यहाँ हो रहा है, देखो यहाँ यहाँ पेट में दर्द हो रहा है यहाँ, कि दिखाओ कहाँ हो रहा है, दिखाओ। कि नहीं वो आप, मैं मुझे तो हो रहा है ना। तो नहीं, वो क्या हुआ था, एक दिन पहले मोहित जी बोले कि आप लोग बड़ी आत्मा आत्मा की बातें करते हो, आत्मा एक आध दिन दिखाओ तो मुझे। दिखाते तो हो नहीं, दिखता विखता तो है नहीं आत्मा, और आत्मा आत्मा। तो फिर क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हारा दर्द दिखाओ कि कैसा पेट में दर्द हो रहा है। कि नहीं हो रहा है, देखो पेट में दर्द हो रहा है, ये दिखाओ ना, दिख तो है नहीं रहा। अच्छा बताओ काला है कि गोरा है? कि नहीं ऐसा तो नहीं है। अच्छा लाल है कि पीला है? नहीं ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसा है? अच्छा उसमें से सुगंध आती है कि दुर्गंध आती है दर्द में से? कि नहीं वैसा भी नहीं होता है। और फिर क्या होता है, हल्का है कि भारी है दर्द? नहीं ऐसा भी नहीं है, बस दर्द है। अच्छा ये बताओ कि क्या है कैसे क्या बोलता है वो, दर्द दर्द ऐसा बोलता है क्या? दर्द दर्द है, दर्द 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 ऐसा बोलता है कि मैं दर्द हूं? नहीं ऐसा भी नहीं है। अच्छा कोई स्वाद तो आता होगा उस दर्द का? कि नहीं स्वाद भी कुछ नहीं आता। तो मैं नहीं मानता कि तुम्हारे अंदर दर्द, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। कि नहीं 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 डॉक्टर साहब हो तो रहा है। अच्छा एक काम करते अपन ऑपरेशन करके दे, कहाँ पेट में दर्द हो रहा है, ऑपरेशन की, अब बताओ कहाँ हो रहा है दर्द? यहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रहा दर्द। नहीं नहीं दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा हूं मैं? कि दर्द का अनुभव होता है, दर्द दिखता नहीं आंख से। दर्द आंख से दिखे है, हर चीज आंख से दिखे तो ही मानोगे, तो दर्द भी नहीं मानेगा डॉक्टर को। आप कहते रहोगे वो मानेगा ही नहीं। आपको भूख लगी, अब दिखाओ कैसी लगी भूख, काली है कि पीली है कि गोरी है कि कैसी भूख होती है, कैसा स्वाद आता भूख में से? कि भूख तो अरूपी है, ऐसी दर्द भी अरूपी है। वो एक आत्मा के अंदर होने वाला विकार है, अनुभव है वो विकार, ठीक है ना? तो जैसे आत्मा अरूपी है, तो आत्मा के अंदर जो विकार होते हैं वो भी अरूपी हैं। स्वरूप भी अरूपी है, विकार भी अरूपी हैं। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ सब विकार हैं, ये सब अरूपी हैं। ये अपन को शरीर पर रिएक्शन दिखता है उसका, है ना? शरीर पर प्रतिक्रिया दिखती है। अंदर में गुस्सा आ रहा है तेज, तो शरीर पे भी गुस्सा दिखता है। आत्मा में अंदर में वीतरागता प्रकट हो जाए तो शरीर में भी वीतरागता प्रकट दिखती है। आपने वक्तांबर का 12वां काव्य तो पढ़ा ही होगा ना, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्वम
निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्यणवाः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। क्या पढ़ा? हे जिनेन्द्र परमात्मा, आपका शरीर जिन परमाणुओं से बना है वो परमाणु विश्व में इतने ही थे। ये कैसे पता लगाया आचार्य मानतुंग गोस्वामी आपने? आप कोई अवध ज्ञानी है क्या? कि नहीं, आप तो क्षयोपम ज्ञानी हो, श्रुत ज्ञानी हो, तो कैसे पता लगाया? कि हमने ऐसे पता लगाया कि यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति, कि आपके समान रूप वाला दुनिया में दूसरा कोई दिखता ही नहीं। हमने इतने देवी देवता देखे, इतने लोगों को देखा, इतना दुनिया भर को देखा, लेकिन आप जैसा रूप वाला दुनिया में कोई दिखाई ही नहीं देता। समझ आया कि नहीं आया? इससे पता लगाया, ये तर्क है उसका, इससे पता लगाया कि आत्म की जो परमात्मा है वो उनके शरीर की रचना जिन परमाणुओं से हुई वो परमाणु उतने ही थे। क्यों क्यों भैया क्यों थे? क्योंकि अंदर में कौन विराजमान है उस शरीर के अंदर? उस शरीर के अंदर अरहंत आत्मा विराजमान है, वीतराग है, सर्वज्ञ है। तो वीतराग अंदर, आत्मा वीतराग है, तो आत्मा की वीतरागता का निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर के साथ भी है, आत्मा के परिणामों का। तो आत्मा वीतराग हुआ तो शरीर के परमाणु भी वैसे ही हुए। कोई शरीर वीतरागी और रागी नहीं होता, आत्मा ही वीतरागी और रागी होता है। वो तो शरीर तो विकार रहे थी, उसको राग है ही नहीं, तो वीतराग क्या होगा वो? तो फिर क्या हो? निमित्त नैमित्तिक ऐसा कि अंदर में गुस्सा आए तो शरीर पर दिखता है, मायाचारी करे तो शरीर पर दिखता है, दिखता है कि नहीं? लालच, लोभ लालच हो तो शरीर पर दिखता है, ऐसे काम का परिणाम आए तो शरीर पर दिखता है, अंदर में रो रहा हो, शोक का परिणाम आए तो शरीर पर दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता? ऐसे अंदर में जब वीतरागता प्रकट होगी तो शरीर पर दिखेगी कि नहीं दिखेगी? यही शरीर के परमाणु के साथ ऐसा आत्मा के परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो आत्मा हुआ वीतराग, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके समान वीतरागी मुझे दुनिया में कोई दिखता नहीं, ठीक है? और जो जो वीतरागी होते हैं सबके शरीर की रचना ऐसी होती है, इसीलिए तो अपन प्रतिमा एक सी बना देते हैं। महावीर स्वामी की भी उतनी हाइट की, आदिनाथ स्वामी की भी उतनी हाइट की। अब आप कहोगे कि यार आदिनाथ स्वामी तो 500 धनुष ऊंचे थे, है ना, और महावीर स्वामी 7 हाथ ऊंचे थे मात्र, तो फिर आप बताओ कि इतने ऊंचाई और इतनी नीचाई होने पर भी एक सी बना दी। भैया इसलिए एक सी बना दी कि गुण एक से हैं, वीतरागता एक सी है, सर्वज्ञता एक सी है, अनंत चतुष्टय एक से हैं। हमारे लिए शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए उन तीर्थंकरों के, उन भगवंतों के गुण महत्वपूर्ण है। हम गुणों की पूजा करते हैं, तो वो गुण समान है, इसलिए प्रतिमा भी समान बनाए तो कोई समस्या नहीं होती। तो आपको ख्याल में आया कि आत्मा वीतराग है तो आत्मा के संयोग में ये शरीर भी वैसा ही परिणमन कर जाता है। तो इस तरह से हम जब विचार करते हैं तो हमें समझ में आता है कि आत्मा में ऐसे गुण, धर्म, शक्तियां सब कुछ मौजूद है, अब उसको अनुभव करने की जरूरत है, ठीक है? इसलिए जितने विकार हैं वो भी अरूपी, और निर्विकार है, स्वभाव है वो भी अरूपी। तो ये आग्रह मत करना कि आंख से दिखे वही मानेंगे, है ना? नहीं तो वो वैज्ञानिकों ने कोई कहीं का भी कुछ भी कह दिया, वो भी कोई भारतीय वैज्ञानिक भी नहीं, जैन तो छोड़ो, उनने कह दिया हम तो बंदरों के लिए पैदा हुए, लो बंदरों से पैदा हुए, हम बंदरों से पैदा हुए। बच्चा बच्चा रट्टा मार रहा है, हम तो बंदरों से पैदा हुए, हम तो बंदर की औलादें हैं। अब बताओ, हमें बंदर की औलाद कह दिया, हम मानने को तैयार हैं, बताओ। वो भगवान कह रहे हैं कि तुम तो भगवंतों की संतान हो, महावीर की संतान। नहीं, ऐसे थोड़ी, महावीर की संतान का है कि महावीर ने तो शादी ही नहीं करी थी, हम महावीर की संतान कैसे हो गए? यही तो तुम समझे नहीं कि क्यों क्यों संतान, कि महावीर की संतान है, मतलब
महावीर के जो उपदेशों पर चलता है वो महावीर का पुत्र है, महावीर का अनुयायी, महावीर का पुत्र। ऐसी कोई वो वाली बात थोड़ी है कि वो ही होती संतान है। समझ में आया कि नहीं आया? तो संतति चल रही है उनकी, जो संतति में शामिल है वो उनकी संतान, ऐसा अर्थ है उसका। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे हम बंदरों की पैदाइश नहीं है। ये जैन दर्शन कहता है कि अनादि अनंत ये वस्तु व्यवस्था है, मनुष्य मनुष्य से ही उत्पन्न होता है, ठीक है, तिरंज तिरंज से उत्पन्न होता है। ऐसे सारी व्यवस्थाएं बताई हैं। देवता हैं, देवता 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 तो उपासया से उठ जाते हैं, नारकी हैं वो भी उनके जो होता है उपास जन्म ही होता है उनका, ठीक है ना। तो जिसका जैसा जन्म का स्वरूप बताया है वो जिनागम में लिखा है, हम वैसा मानते हैं। और ये अवसर्पणी काल है, इसमें हर चीज घट रही है और वहां तो कह रहे हैं बढ़ रही है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। काय को विकास हो रहा है भैया बताओ जरा, किस चीज का विकास हो रहा है? बुद्धि घट रही, आयु घट रही, शक्ति घट रही कि नहीं घट रही? सुख घट रहे हैं, वैभव बढ़ रहा है, भौतिकता बढ़ रही है, लेकिन आनंद घट रहा है। बोलो घट रहा है कि नहीं घट रहा है? ये है अवसर्पणी काल का स्वरूप। हम कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं और विकास करेंगे और विकास। कहाँ का विकास करेंगे कि पहले हम 1 लाख रुपए कमाते थे, अब 2 लाख कमाने लगे, अब 10 लाख कमाने लगे। हाँ तो जोड़ लो, फिर जैसे ही जाएंगे वो पड़े रह जाएंगे, यहाँ बैंकों में पड़े रह जाएंगे या कहीं भी पड़े रह जाएंगे। लेके जाओगे क्या? आनंद कितना बड़ा ये बताओ है? भोगों में आनंद न किसी को आज तक आया है, न कभी आ सकता है। ये वस्तु की व्यवस्था है, ये जैन दर्शन कहता है। तो जैन दर्शन में जो भी बताया है बिल्कुल सटीक बताया है, ठीक है ना। उसको हम समझें, हम ये ना सोचें कि हमें समझ में नहीं आया तो हमने कह दिया सब बैकवर्ड है, सब धार्मिक बातें हैं, ये हम नहीं मानते, ठीक है। उन पर विचार करें, नहीं समझ में आए तो पूछें, शास्त्रों को देखें उनमें क्या लिखा है, उस पर विचार करें। तो हम खोजेंगे शोधेंगे तो हमें मिलेगा, और नहीं तो दूसरे लोग बताएंगे, फिर हमें दूसरे लोग पैसे भी कमाएंगे, वो दूसरे लोग बताएंगे रिसर्च कर करके कि पेड़ में जीव होता है, अनछने पानी में जीव होते हैं। दूसरे लोग बताएंगे, अपने नाम से वो पेटेंट कराएंगे और हमारे देश से भी पैसा ले जाएंगे। हम अपने नहीं, हम अपने भगवान की थोड़ी मानेंगे, नहीं। अपने आचार्य थोड़ी वैज्ञानिक थे, अरे महान वैज्ञानिक थे हमारे आचार्य, बस ढिंडोरा नहीं पीटते हैं, वो बीतरागी है ना, ढिंडोरा नहीं पीटते, पेटेंट नहीं कराते। वो अपने शास्त्रों को पेटेंट कराया क्या? कोई शास्त्र को पेटेंट करा लेते हैं, रॉयल्टी ले लेते, रॉयल्टी कुछ नहीं। ये उदार भारतीय संस्कृति, उदार भारतीय संस्कृति है। कितने ही शास्त्र ले गए विदेशी हमारे देश से, कितने ही शास्त्र, लेकिन हमने आज तक कुछ नहीं कहा उनसे। वो हमारे शास्त्र पढ़ पढ़ के कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं और हमें बताते हैं, फिर हमें बताते हैं, हम कहते वाह यार क्या ज्ञान आ रहा है बाहर से। अरे बाहर से ज्ञान जो आ रहा है ना, वो हम बेवकूफ हैं जो अपने शास्त्र नहीं पढ़ रहे, और वो हमारे शास्त्र पढ़ के हम इनको बता रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि इस शास्त्र में लिखा है, वो ये कह रहे कि हमने बताया, हमने निकाला, और इसलिए हमें पैसा दो, है ना, हमें नाम दो, यश दो, हमारे नाम से ये चीज चलेगी। ये हो रहा है, हम उस व्यापार को नहीं समझ पा रहे और बच्चों की जान लेने को तैयार है। यही सीखो। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, बताओ, रट्टा मारो आरोही, जल्दी बताओ कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। भारत गुम गया था, भारत खो गया था, हमें पता ही नहीं चल रहा था, हमारे पूर्वजों को पता ही नहीं चल रहा था कि ये भारत है। वास्को डी गामा ने पता नहीं कैसे खोज कर दी, और हम लोगों को आगे आके बता दिया। बच्चा को स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों भारत की खोज किसने की? अरे भैया बड़ा कमाल कर दो, हैं, भारत की खोज कर ली। तुमने भारत की खोज की तो तुम्हारे फायदे के लिए की, मेरा भारत तो मुझे पता ही था कि ये मेरा भारत है। बोलो सही बात है कि नहीं? लेकिन हम सोच नहीं रहे बात, हम ये नहीं सोच रहे, हम बस बच्चों की जान ले रहे हैं। नहीं तुम्हें तो यही पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता लौकिक पढ़ाई नहीं करो, हम भी पढ़ाते,
हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं और स्कूल में भी पढ़ाते हैं, लेकिन हमें जो वीतरागी भगवान जिनेंद्र कहते हैं, वीतरागी आचार्य कहते हैं, विद्वान कहते हैं, उस बात को भी पढ़ाना चाहिए पूरी गंभीरता के साथ। इससे उनका जीवन बनेगा और उससे उनका कल्याण होगा। सच्ची शिक्षा ये है, और वो भविष्य में भी, आगामी कालों में, आगामी भवों में कभी ना कभी मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ये ऐसी शिक्षा है कि जो जीव के संसार सागर का नाश कर देगी, दुखों का नाश करेगी और परम आनंद को दिलाएगी। ठीक है, तो ये बात जो कही है उस पर विचार करना है। ये परमानंद स्तोत्र है, परम आनंद को देने वाला स्तोत्र है, परम आनंद की प्रशंसा करने वाला स्तोत्र है। ये बात हमें अंतर में समझना है। आंख से देखी हुई बात ही सही नहीं होती, हमें अपने ज्ञान से देखना सीखना चाहिए। यहाँ पहले नंबर लिख दिया कि ध्यान ही ना पश्यन्ति, जो ध्यान नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान कौन कर सकेगा? जिसको ध्येय की खबर होगी। ध्येय मतलब ध्यान का विषय क्या है। पहले हम स्वाध्याय से ध्यान का विषय निश्चित करें कि अंदर में जो ज्ञान स्वरूप तत्व है वो ही ध्यान का ध्येय है। वो सिद्धों के जैसे स्वभाव वाला है, अनंत गुण धर्म शक्तियों से परिपूर्ण है, चैतन्य लक्षण से पहचाना जाता है, स्वभाव से निर्विकार है, निराबाध है। ठीक है ना? ऐसा आत्म तत्व वह मैं हूं, परम आनंद से बना हुआ वह आत्मा मैं हूं। ऐसा हम अंतर में अनुभव करेंगे, उसका ध्यान करेंगे तो हमें उसका अनुभव होगा, उसका आनंद मिलेगा। उस निराकुल आनंद ही परम आनंद होगा। ऐसा परम आनंद यहाँ पर बताया है। जिन जिन जीवों को ऐसा परम आनंद हुआ उनकी स्तुति है, और परम आनंद स्वरूप आत्मा की स्तुति है। प्रत्येक आत्मा परम आनंद स्वरूप है, उसकी प्रशंसा की गई है, उसके आनंद स्वभाव की प्रशंसा की गई है। ऐसा बहुत ही सुंदर स्तोत्र है ये। 3 श्लोक हमने अभी तक कर लिए हैं। एक बार और हम इसका पाठ करेंगे, फिर चौथा श्लोक पढ़ेंगे। हाँ जी, एक बार और पढ़ लेते हैं। अभी हमने शुरुआत में पढ़ लिया है। हमारी बिल्कुल ठीक 7:15 बजे हमने क्लास शुरू कर दी थी। 4 लोग आए थे लेकिन मैंने शुरू कर दिया था। तो जिनका आज नुकसान हुआ है वो आगे से समय से पधारें, क्योंकि वो जो टाइम से आ जाते हैं उनका हम नुकसान क्यों करें। ये राजकुमार जी, नेहा जी सबसे पहले आई थी, ये संध्या जी, तो नीचे हमारे पिताजी सुनते हैं ना। संध्या जी तो बगल में बैठी हैं लेकिन पिताजी नीचे सुनते हैं, तो वो बिल्कुल समय से, तो और भी फिर धीरे धीरे आने लगे। तो आप लोग टाइम से आएं और शुरुआत से इस चीज का आनंद लें, सीखें। देखिए फिर एक बार पाठ करते हैं परमानंद स्तोत्रम और 3 श्लोक पढ़ेंगे। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर संपन्नम दर्शनम परमात्मना निर्विकारम निराबाधम सर्वसंग विवर्जितम परमानंद संपन्नम शुद्ध चैतन्य लक्षणम। ऐसा शुद्ध चैतन्य लक्षण वाला शुद्ध चैतन्य ही जिसकी पहचान है। ज्ञान 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 रूप जो तत्व है वह मैं हूं। ऐसी बात यहाँ बताई है। सर्व संग कल बता दिया था, वो जो अंगा है ना वो सा के ऊपर बिंदी के रूप में पढ़ना है, संग है ना, संग इस तरह पढ़ना है। अब देखिए चौथा श्लोक। हाँ जी, चौथा श्लोक देखिए। उत्तमा आत्मचिंता स्यात्। देखो चौथा श्लोक कौन सा है, मिल तो गया होगा, निशान लगा देता हूं। क्या है? मैं पढ़ता हूं, आप दोहराना, ठीक है? फिर अब भी याद हो जाएगा आपको। देखना है चुटकियों में बहुत सरल श्लोक हैं, एक बार मन से याद कर ले, मतलब समझ ले, पहले समझें फिर आपको समझते समझते याद हो जाएगा। आप अभी इसे कोशिश मत करना है याद करने की, जब समझा रहे हैं तो समझना, क्योंकि समझना महत्वपूर्ण है।
समझ के अपना कल्याण करना महत्वपूर्ण है। याद हो जाए तो वो भी उत्तम चीज, याद भी करना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास किताब नहीं होगी तो याद किया हुआ ही काम आएगा। ठीक है, ऐसे अशुद्धि के दिन होते हैं, सूतक पातक के दिन होते हैं, या यात्रा में है, किताब नहीं है हमारे पास, तो जो कंठस्थ किया हुआ विषय है, पाठ है, स्तोत्र हैं, स्तुतियां हैं, पूजन है या शास्त्र हैं, वो ही हमारे काम आते हैं। इसलिए हमें याद जरूर करना चाहिए। देखिए मैं बोलता हूं, आप दोहराना। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, स्यान लगा ना, स्यान, तो वहां तक स्यात अपन स्यान भी बोल सकते हैं ना, उसको विच्छेद करेंगे तो ता हो जाएगा। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यान, ऐसा बोल लीजिए। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यान, मोह चिंता च मध्यमा, मोह चिंता च मध्यमा, मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंताधमाधमा। वो जो एस जैसा चिन्ह दिख रहा है अवग्रह चिन्ह कहलाता है, वो पढ़ना ही होता है, वहां आ साइलेंट होता है, उसका ये प्रतीक है, वो चिन्ह है। ठीक है, अवग्रह चिन्ह बोलते हैं उसको। पर चिंताधमाधमा, पर चिंताधमाधमा। अब देखो पहले इन शब्दों को समझ लें। पहले पद में आया उत्तमा, दूसरे पद में आया मध्यमा, तीसरे पद में आया अधमा, और चौथे पद में उसी के 2 बार आया अधमा अधमा। तो अपन 3 शब्द हो गए मूल में, है ना, 3 शब्द, उत्तमा मध्यमा अधमा। ठीक, उत्तमा अर्थात उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, ठीक है, वो उत्तम। और मध्यमा क्या है कि मध्यम, मध्यम। अब अधमा समझ लेंगे और उत्तमा और अधमा समझ लेंगे तो मध्यमा भी समझ में आ जाएगा। अधमा मतलब निम्न, है ना, लो कैटेगरी। उत्तमा उत्तम, क्या बोलेंगे, हैं, सुपर कैटेगरी, ठीक है। और अधमा वो लो कैटेगरी, और मध्यमा वो मिडिल, मीडियम, मीडियम है ना कैटेगरी। तो मध्यमा मतलब जो उत्तम भी नहीं है और अधम भी नहीं है, उसको कहते हैं मध्यमा। 3 शब्द समझ में आया। अब यहाँ इस श्लोक में आचार्य अकलंक देव ने किसे उत्तम कहा, किसे मध्यम कहा, और किसे अधम कहा, और किसे अधम से अधम, मतलब निकृष्ट से निकृष्ट, निम्न से निम्नतर, निम्नतम किसको कहा। 4 पॉइंट है, बहुत सुंदर, ध्यान से सुनना। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यान, स्यान का विच्छेद करेंगे तो स्यात हो जाएगा, है ना, त आधा आधा, स्यात मतलब होता है, ठीक है। उत्तमा स्व आत्म चिंता, स्व, स्व अर्थात निज, अपने, आत्म, आत्म मतलब आत्मा, निज, निज आत्मा की चिंता अर्थात यहां चिंतन, विचार, ठीक है। तो निज आत्मा का विचार, निज आत्मा का चिंतन, वह उत्तम कार्य है, वह उत्तम है। क्या है उत्तम, कि निज आत्मा का चिंतन करना, निज आत्मा का विचार करना, निज के कल्याण का विचार करना, ठीक है, वह उत्तम कार्य है। सभी ज्ञानी यही करते हैं, चौथे से लेकर सभी साधक दशा के 12वें गुण स्थान तक के सभी ज्ञानी यही काम करते हैं, जो आत्मचिंता करते हैं, मतलब आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं, आत्मा की फिक्र। आप चिंता का अर्थ फिक्र भी करें तो अभी कोई दिक्कत नहीं, कि आत्मा की फिक्र रखते हैं, आत्म कल्याण हो इसका बार बार ध्यान रखते हैं और उसके लिए उपाय करते रहते हैं। ऐसा ना हो जाए कि मैं परमात्मा बनने के पहले ही देह को छोड़ दूं, ऐसी उनको चिंता भी होती है, और इसीलिए फालतू सोते नहीं रह जाते रात को, कि सोते ही रहो सोते रहो, सो गए तो सो गए, वो नहीं करते। वो जितना जरूरी है उतना ही विश्राम करते हैं, विश्राम शरीर को देते हैं, आत्मा तो हमेशा विश्राम में है। बोलो,
आत्मा को विश्राम देते हैं कि शरीर को? और अपन किसको देते हैं? बताओ बताओ जल्दी सोचो। कि हम तो अपने शरीर मन को ही विश्राम देते हैं, वो और तन को भी विश्राम देते हैं। क्योंकि मन का विश्राम मुनिराज कैसे प्राप्त कर लेते हैं? जो आत्म ध्यान करते हैं तो मन में कोई चिंताएं, राग, द्वेष, कोई विकल्प, संकल्प होते ही नहीं उनके। तो मन कभी थकता ही नहीं, मन को कोई तकलीफ ही नहीं होती, समझ लो, मानसिक कोई तकलीफ ही नहीं होती। अब वो पद्मासन में बैठते हैं, विहार करते रहते हैं, और भी जो तप करते हैं ना, उससे शरीर में कदाचित थकान हो जाती है। तो थोड़ा सा विश्राम, कछु शयन, देखा ना, भूमाही पिछली रयन में कछु शयन एकासन करण, लिखा है चैडाला जी में। तो बस थोड़ा सा शरीर को विश्राम देने के लिए शयन करते हैं, लेकिन सो ही नहीं जाते कि सो गए गहरी नींद में। क्यों? कुत्ते की नींद देखी आपने? कुत्ता कैसे सोता है? ये तो अब नीति में लिखा है, स्वान निद्रा। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, उनमें एक नींद के लिए लिखा कुत्ते की जैसी नींद। कुत्ते की कैसी नींद होती है देखा आपने कभी? कभी आप रात को 12 बजे के बाद निकले हो रोड पर, और कुत्ता आपके बगल में, कभी मतलब रोड के बगल में सो रहा हो, तो आपने देखा होगा जैसे आप निकलते हैं, बिल्कुल हल्के से आप पैर रखते हुए भी निकलेंगे, तो अभी वो धीरे से आंख खोल के देख लेता है। देखा आपने? मतलब वो सोते हुए भी जाग रहा है, जागरूक अवस्था है उसकी, जागरूक अवस्था। ऐसा नहीं सोता कि खो ही गया। मुनिराज भी ऐसे ही विश्राम करते हैं ना, शरीर को विश्राम दे रहा है। आत्मा तो विश्रांति है, मन को कोई थकान ही नहीं है, ठीक है? तो फिर क्या कि वो भी ऐसे ही करते हैं, बीच बीच शरीर को विश्राम देने के लिए एक करवट से भूमि पर लेट गए, ठीक है ना, लेकिन वो उपयोग अंतर में जाता है, फिर बाहर आता है, फिर अंदर जाता है, फिर बाहर आता है। वो अपने स्वरूप की सावधानी नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं कि सो गए तो फिर सुबह हो गई, फिर कोई जगाने आएगा। ये साधक हैं, वो साधकों को जगाने नहीं पड़ता, वो जागरूक ही रहते हैं, ठीक है? तो ऐसा उनके विचार करना कि अपने जैसा मत सोचना, अपने जैसे हम सोचते हैं ना अपने लिए, तो वैसे उनके लिए मत सोचना। वो मुनिराज है ना, वो महान साधक हैं, उनकी भूमिका उच्च है। तो ऐसे जो ज्ञानी हैं, चौथे गुण स्थान से लेकर सभी जो जीव हैं, वो भी निरंतर अपने स्वरूप की संभाल करते हैं, अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचते हैं। आत्म कल्याण की चिंता भी होती है कि मुझे अपना कल्याण करना है, मैं कहाँ भोगों में उलझ गया, कहाँ युद्ध में लगा हुआ हूँ, कहाँ मैं राज्य वैभव में उलझा हूँ, मुझे अपना कल्याण करना है, ऐसी चिंता भी होती है। और आत्मा का चिंतन भी होता है, और आत्मा का अनुभव भी होता है, ठीक है? वो उत्तम कार्य है, आत्म कल्याणकारी कार्य करना वो उत्तम है। और मोह चिंता च मध्यमा, ये क्या है? मोह चिंता च मध्यमा। यहाँ मोह का मतलब वो मिथ्यात्व मत समझना है। मोह का मतलब ये शुभ राग है। मोह का मतलब यहाँ शुभ राग है। पूरा 4 पॉइंट है, तो चारों में अलग अलग व्यवस्थित अर्थ लगाना पड़ेगा। कि आत्म चिंतन करना, आत्म स्वरूप का विचार करना तो उत्तम है। और मोह चिंता च मध्यमा, अपन ने मोह की सेना पढ़ी थी ना, तो मोह में मिथ्यात्व भी आया था और राग द्वेष भी आए थे, शुभ अशुभ भाव सब आ गए थे। तो यहाँ पर एक कौन सा भाव लेना? शुभ भाव ले लेना। मोह चिंता, मोह चिंता मतलब शुभ राग रूप चिंतन। तो किसका चिंतन होता है? पंच परमेष्ठी का चिंतन करना। जिनवाणी के स्वाध्याय करने में जो तत्व चिंतन करते हैं वो, है ना, ये क्या है? साधर्मियों के प्रति जो चिंता हो जाती है, उनकी समाल की चिंता, वो कहीं उनको कोई बाधा ना उत्पन्न हो जाए, आहार की व्यवस्था है, उनके जैसे रहने आदि की व्यवस्था, ठहरने की, और भी आहार विहार आदि सारी चीजें जो होती हैं, जो वैयावृत्ति होती है, वो साधुओं की जो चिंता होती है ना, वो, और जो जैसे जिन प्रतिमा की स्वच्छता की चिंता, कि जिन हमारे मंदिर साफ सुथरे रहें, जिन प्रतिमा स्वच्छ रहें, प्रक्षालन वगैरह होता रहे, और हमारे तीर्थ सुरक्षित रहें,
है, हमारी जिनवाणी व्यवस्थित रहे, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी पड़ी है, कुछ भी है, कट छिट रही है, दीमक लग रहे हैं, अपन को फिक्र ही नहीं है, ऐसा नहीं। कि उस इस तरह की जो चिंता होती है, ये सुभराग रूप जो चिंता है, वो क्या है? मोह चिंता, उसको कहा मध्यम। तो पहली वाली है वो शुद्ध भाव रूप हो गई, दूसरी जो है मध्यमा, वो शुभ राग रूप हो गई, और तीसरी कौन सी है? वो अशुभ राग रूप है, उसको अधम कहा। ठीक है, अभी देखना कि यहाँ मैंने ये अर्थ भी यहाँ पर है मेरे पास, तो उसमें लिखा है अपनी आत्मा की, मतलब आत्मा के उद्धार की चिंता करना उत्तम चिंता है। शुभ राग बस दूसरे जीवों का भला करने की चिंता करना वह मध्यम चिंता है। ठीक है, और काम भोग की चिंता करना वह अधम चिंता है। और अब पहले अधम समझ लें, फिर अधम से अधम बताएंगे आपको अब इसके बाद। तो पहले समझ में आया, दो आ गई समझ में। अपने कल्याण का विचार करना वह उत्तम चिंता है, दूसरे के कल्याण का विचार करना मध्यम चिंता है। मतलब इसको अपन दो पॉइंट को ऐसा ले सकते हैं, आत्मानुभूति करना उत्तम और तत्व प्रचार करना मध्यम। और फिर तीसरा क्या है? अधमा काम चिंता स्यात्। ये काम मतलब पंचेंद्री के विषय, पंचेंद्री के जो विषय होते हैं, काम भोग, तो ये सब इसमें समझना। काम से कामना भी होता है, ये जो हमें इच्छाएं होती हैं, मतलब पंचेंद्री के भोग वगैरह जुटाते हैं अपन, है ना। तो ये काम भोग की चिंता करना अधम चिंता है, कि जैसे हम अपनी आजीविका के लिए विचार करते हैं, हमारे घर रोटी कपड़ा मकान के लिए विचार करते हैं, बाल बच्चों के पालन के लिए विचार करते हैं, परिवार संचालन का विचार करते हैं, है ना। इस तरह से जो हम अपने परिवार से संबंधित जो करते हैं, ये काम चिंता है। ये इसमें समाज का कल्याण की बात नहीं, वो तो वो मध्यम में आ गई। ठीक है ना। यहाँ क्या है? ये काम चिंता, ये तीसरी कैटेगरी हो गई। मतलब पहली कैटेगरी आत्म कल्याण की, ये मोक्ष मार्गी जीव है, और दूसरी कैटेगरी वो सुभराग रूप है, जिसमें वो पर जीवों अन्य जीवों का कल्याण हो उसका विचार करता है। तो उसमें परिवार का कल्याण तो करता ही है, सभी की जिम्मेदारी वो तो करते ही हैं, लेकिन अन्य जो जितने भी समाज के लोग हैं, देश के लोग हैं, या अन्य कोई लोग हैं, उन सबका भला हो, अच्छा हो, उसके लिए कार्य करता है, जो है ना, यथाशक्ति अपनी शक्ति प्रमाण वो कार्य करता है। ठीक है, दया दान आदि आदि करता है, सहयोग करता है, सब अच्छे रहें, है ना, ऐसा विचार करता है। कि हमारे पास इतना पैसा रखा है तो भैया ये क्या करेंगे, हम थोड़ा सा दूसरों को भी देते जाओ, है ना। संग्रह की प्रवृत्ति ये अच्छी नहीं है, ये तो परिग्रह है, संग्रह करने की प्रवृत्ति है। ठीक है, तो वो दान भी देता रहता है, त्याग भी करता रहता है, छोड़ता है, मतलब दूसरों को देता है। तो इस तरह का ये मध्यम प्रकृति हो गई। और निम्न प्रकृति कौन सी है? कि अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, अपने भोगों के बारे में सोच रहा है, कि मुझे मेरी शादी हो, बाल बच्चे हो, उनका पालन पोषण हो, ये सब क्या है, काय में जाएगा? ये निम्न कैटेगरी में जाएगा। समझ आया? ये निम्न है। अब ये तो हो गया निम्न, कि अपने घर परिवार सबकी जो चिंता हम कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, है ना, आजीविका कर रहे हैं, वो सारे कुछ काम कर रहे हैं, ये तो मध्यम में, ये निम्न में चला गया। लेकिन ये निम्न से निम्न वाला कौन है? ये क्या है? तीन तो होती है ना, तीन तो बातें हो गई। मतलब यदि हम अपने कल्याण के विषय में सोच रहे हैं कि मोक्ष मार्ग कैसे हो, मुझे मोक्ष कैसे हो, मैं भगवान कैसे बनूं, इस तरह का जो हम चिंतन करते हैं, तो ये उत्तम चिंता है। और यदि हम अन्य जीवों के कल्याण के विषय में सोचते हैं, उनके दुख दूर हो, हमारे साधु की वैयावृत्ति आदि हो, है ना, मंदिरों की, तीर्थों की, देश में धर्म की प्रभावना हो, सब जीव धर्म जाने समझें, इस तरह का जो चिंतन होता है, तो ये सब क्या है? ये मध्यम है। और निम्न क्या है? कि अपने परिवार के बारे में, अपनी आजीविका के बारे में, अपने भोगों के बारे में, भोजन आदि के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में, समझ गए ना आप? तीसरी कैटेगरी क्या है? कि उसके विषय में सोच रहे हैं, ये निम्न कैटेगरी की चीज है। इस तरह का चिंतन, इस तरह के विकल्प, इस तरह की चिंता, ये निम्न है,
तीसरी कैटेगरी की है, ठीक है ना। अब उससे चौथी कैटेगरी भी बताई है, अधमा अधमा, निम्न से भी निम्न, मतलब निम्नतर, सबसे निकृष्ट वो चिंता है। वो क्या है कि पर चिंता। अभी तो आपने पर चिंता में बताया कि वो मोह चिंता में भी पर ले लिया है, यहाँ परिवार ले लिया। ये पर चिंता में क्या विशेष विषय है कि पर चिंता अर्थात पर का बुरा करने का भाव, पर के कर्तृत्व का भाव। अच्छा, मैं भला कर सकता हूं, मैं किसी का बुरा कर सकता हूं, वो इस तरह के जो परिणाम हैं वो मिथ्या दृष्टि के योग, मिथ्या दृष्टि करता है ये। इस तरह के भाव मिथ्या दृष्टि के होते हैं। यहाँ लिखा दूसरों का विचार करना अधम से भी अधम चिंता है। दूसरों का विचार मतलब क्या, दूसरों को कैसा विचार करते हैं हम, तो आप दूसरों का विचार करने का यदि ये सरल ऐसा अर्थ लगाएं तो वो तो मोह चिंता में भी आ जाएगा। फिर हमें ये परिवार का विचार कर रहे हैं, ये भी आ जाएगा। पर चौथे अर्थ में क्या विशेषता है कि उसमें दूसरों का विचार करना मतलब दूसरों के करने धरने का विचार करना। मैं किसी का कुछ भला कर सकता हूं, मैं किसी का बुरा कर सकता हूं, मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूं, ठीक है ना। और ये जगत जो है, जिसमें जगत में जो कुछ हो रहा है, मैं जैसे नेता हूं या मैं शिक्षक हूं या मैं कोई निर्देशक हूं या मैं कंपनी का कोई ऑफिसर हूं, मैं सबके लिए ऐसा करता हूं वैसा करता हूं। इस तरह जो कर्तृत्व का अहंकार है, इस तरह जो कर्तृत्व की भावना है, वो ये परचिंता है। पर चिंता, ठीक है। इस तरह का सोचना कि मैं किसी का भला बुरा कर सकता हूं। कर सकता हूं क्या मतलब क्या हुआ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का जब कुछ कर ही नहीं सकता तो ये जीव मानता है कि मैं पर का कर सकता हूं। इसीलिए इसको कहा अधम से भी अधम है, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि का चिंतन है। सम्यक दृष्टि आत्मचिंतन करता है, ठीक है। सम्यक दृष्टि जगत के जीवों की भलाई के विषय में भी सोचता है, ठीक है। और साधु संगति करता है, साधर्मियों के संभाल करता है। लिखा है जैसे हम अपने शरीर की संभाल करते हैं, ऐसे हमें अपने साधर्मियों की संभाल करना चाहिए। इस तरह का चिंतन, शरीर का कितना ख्याल रखते हैं हम, तो ऐसा हमें साधर्मियों के विषय में भी सोचना चाहिए कि अभी ऐसे ऐसे काल में हमारे साधु संतों की आहारचर्या कैसे हो रही होगी, ब्रह्मचारियों की, त्यागियों की, व्रतियों की जो निवृत्त हैं वो जहां जहां रहते होंगे उनकी व्यवस्थाएं कैसी हो रही होंगी। हम तो सब अपने बारे में ही सोचे जा रहे हैं, अपने बारे में। लॉकडाउन है तो घर के अंदर घुसे घुसे अपने विषय में सोच रहे हैं। जगत में क्या हो रहा है उसकी खबर ही नहीं। खबर का मतलब ये नहीं कि अब आप न्यूज चैनल खोलने लग जाओ, है ना, वो नहीं करना है। ये सोचना है कि सब जीवों का अच्छा हो, भला हो, और जो आपसे संबंधित हैं उनको कुछ देना हो, कुछ करना हो उनके लिए। मतलब ये नहीं कि हमारे पास रखा रहे करोड़ों अरबों रुपए, बस बस अपना अपना भला होता रहे। नहीं, उनको भी दो भाई, उनको भी, उनका भी अच्छा हो। अपने रिश्तेदार हैं, अपनी समाज है, अपने देश के लोग हैं, है ना, विदेश के भी हो सकते हैं। तो अन्य जीवों को भी कुछ कुछ जो अपन दे सकें, जो अपन कर सकें। ऐसा नहीं कि अपना सारा धन ले जाके पटक दो बाहर, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि उसके भी हिस्से बांटने की लिखी है। तो अपने लिए भी हिस्सा बचाना है, लेकिन दूसरों को भी देने का विचार करना चाहिए। तो इस तरह से वो मध्यम चिंता हो गई। और ये अपने परिवार के संबंध में सोचना, अपने बच्चों को कौन नहीं पढ़ाता, अपने बच्चों का पालन पोषण कौन नहीं करता, लेकिन हम दूसरे के बच्चों को भी पढ़ाएं, उनका भी उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें, उनको भी हम पाठशाला, ज्ञानदान आदि का कार्य करें। तो ये मध्यम वाली हो गई। और ये निम्न वाली, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को लिखाना, अपने बच्चों का परवरिश करना, ये निम्न है, ठीक है। और वो निम्न में भी आ रहा है, लेकिन वो भी कर्तव्य है उसका, गृहस्थ का, ठीक है। वो निम्न नहीं कहेंगे तो वो उत्तम, मध्यम कैसे बनेगा। मध्यम वाला नहीं कहेंगे तो वो अपने आप को उत्तम समझ लेगा, मैं तो पर के कल्याण का काम कर रहा हूँ, बढ़िया कर रहा हूं। तो वो तो ऐसे कर्तृत्व का भाव आ जाए तो वो तो चौथे नंबर का पहुंच जाएगा। वो थोड़ा विचार करना है इस पर, है ना। तो वो सर्वोत्तम कार्य तो आत्म कल्याणकारी कार्य करना ही है, ठीक है। जैसे लिखा है इस शास्त्र में, आद हिदम कादब्बम, प्राकृत की गाथा है। आद हिदम कादब्बम, पर हिदम चावि कादव्यम, पर हिदम चावि कादव्यम,
आदहिद परहिदादो, आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्टु कादव्यम। क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों को प्राकृत समझ में नहीं आई होगी तो कहेंगे क्या कह रहे हैं आज, पता नहीं आज क्या हो गया पंडित जी को। थोड़ा सोचना। आद का मतलब आत्मा, आद हिदम कादव्यम। जो बुंदेलखंडी होंगे उनको जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना, वो समझ में आया, क्योंकि वो ऐसी बिगड़ी हुई भाषा बोलने की आदत है ना, तो इसीलिए उनको जल्दी समझ में आएगा कि आद हिदम, हिदम मतलब हितम, कादव्यम मतलब करना चाहिए, आत्महित करना चाहिए, परहिदम चाभी कादव्यम, परहित भी करना चाहिए। वो चौथे वाला नहीं है, ये दूसरे वाला है, मध्यम वाला है ना। चौथे वाला तो कर्तृत्व की भावना वाला है, मिथ्या दृष्टि है वो, ठीक है। तो परहित मतलब परोपकार, परहित मतलब तत्व प्रचार, प्रभावना के कार्य, ठीक है ये। और आत्महित करना चाहिए, ये आत्म प्रभावना है, अपने अंदर में ये प्रयोग है अपने अंदर का। और परहिदम चावी कादव्यम, तो पर के हित की बात, ठीक है। और आदहित परहिदादो, यदि चुनना पड़ जाए आत्महित और परहित में से चुनना पड़े तो आदहिदम सुष्ठु कादव्यम, कि आत्महित ही सुष्ठु मतलब अच्छा कार्य है, आत्महित करना ही सर्वोत्कृष्ट कार्य है। बोलो इस श्लोक में जो बात कही वो अन्य गाथा से भी प्रमाणित हो रही कि नहीं हो रही? तो अन्य आगम में के अंदर से भी ये मिलान होना चाहिए। हम जो अर्थ करते हैं वो आगम से मेल खाना चाहिए, कोई सिद्धांत की बाधा ना उत्पन्न हो जाए। हमारे जो प्रतिपादन है उसमें कहीं सिद्धांत बाधित ना हो जाए, ऐसा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। मैंने एक बार माने डॉक्टर उत्तम चंद जी सिवनी वाले हैं ना पंडित जी, उनसे पूछा कि पंडित जी मैं तो जैसे अभी यहाँ पर भी अकेले ही हैं, सभी विद्वानों से समागम नहीं हो पाता, तो यदि हम स्वाध्याय करते हैं तो हम कैसे समझें कि मैंने जो तत्व जो बस गाथाओं का अर्थ निकाला है, श्लोकों से अर्थ समझा है, वो मैंने सही समझा है कि गलत समझा है, ये कैसे पता चले? तो कहते हैं जो अर्थ निकाला जाएगा वो जैन दर्शन की जो मर्यादा है उसके अनुरूप होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो जाए कि हम पता नहीं क्या कहने लग गए, जो अनेकांत का उल्लंघन कर दे, कर्तावाद का पोषण करने लग जाए, या प्रयोजन ही बदल जाए या फिर कुछ और ही हो जाए, तो इस तरह का अर्थ करेंगे तो गड़बड़ है ना। हितकारी अर्थ होना चाहिए, जो जीव का उत्थान करे। लिखा है मोक्षमार्ग प्रकाशक में कि जैन दर्शन में जो उपदेश है वह तो ऊंचा चढ़ने के लिए ही है। तो लिखा है कि नहीं लिखा? ऊंचा चढ़ने का उपदेश दिया है, नीचा गिरने का कहीं उपदेश नहीं, ठीक है। तो इस तरह जो अभी यहां अर्थ चल रहा है ये आप देखिए, इसको मिलान करिए, अन्य गाथाओं से भी मिल रहा है। तो उत्तमा आत्मचिंता स्यात्, ठीक है। अपने कल्याण के, अभी जो जितने लोग बैठे हैं सब अपने कल्याण के लिए बैठे हैं कि मेरा कल्याण कैसे हो, तो ये उत्तम विचार है, उत्तम विचार है, ठीक है। मध्यम विचार क्या है कि हम और जो हमारे और दिख रहे हैं ना यहाँ, या और भी जो लोग नहीं आए हैं वो भी आए, वो भी सीखें, जिनवाणी सीखें, है ना। ये हमारे भाग्य का विषय है, जिनवाणी हम अवतरित हुई, लिखी गई, अभी श्रुत पंचमी भी आ रही है ना, 15 तारीख को है शायद। तो ये श्रुतावतार का दिवस है, ये धन्य है वो आचार्य के जिनने जिनवाणी को लिपिबद्ध किया है। फिर शास्त्र की परंपरा आगे आगे चली, तो हम आज ये शास्त्र समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, जैन दर्शन का मर्म समझ पा रहे हैं। धन्य है वे आचार्य, धन्य है वे ज्ञानी जन, विद्वान जन जिनने ये लिखी, तो हमें पढ़ने को मिल रही है और हम अपना कल्याण कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से, नहीं तो क्या लिखा है उसमें, नहीं तो वहां कहाँ लहते कहाँ लहते रहते अभिचारी, वीर हिमाचल तैन किसी वाली जो जिनवाणी स्तुति है ना, यदि ये जिनवाणी ना होती तो हम अविचारी ही रह जाते। जो लोग जिनवाणी नहीं पढ़ रहे हैं वो विचार ही नहीं कर पा रहे कि क्या है वस्तु की व्यवस्था, है ना। वो इधर उधर इधर उधर कौन व्हाट्सएप पे कुछ भी आ गया, ऐसा हो रहा है, ऐसा है क्या, अब ऐसी बीमारी भी आने वाली है, अब ये होने वाला है, अरे बेचारे डर ही रहे। अरे जिनवाणी का स्वाध्याय करो, कुछ नहीं होना है ना। और शरीर में
एक एक अंगुल प्रमाण में जगह में 96 रोग हैं। शरीर के अंदर ही रोगों का पिंड है शरीर। तो शरीर भेद ज्ञान करने लायक है, विरक्त होने लायक है। इस शरीर में वो शक्ति है कि वो रोगाणु को जगह दे और वो मल्टीपल हो और वो बीमारियां पैदा करे। शरीर की शक्ति अच्छी होगी, पुण्य का उदय भी साथ में होगा, तो कोई बीमारी संक्रमित कर ही नहीं पाएगी। पक्का है ये बात, समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसी बात है, जैन दर्शन का स्वाध्याय करेगा तो ये बात पता चलेगी। तो अब कितनी बातें हो गई? 4। उत्तमा आत्मचिंता स्यात्, मोह चिंता च मध्यमा, और अधमा काम चिंता स्यात्, और पर चिंता अधमा अधमा, पर चिंता अधमा अधमा। ठीक है, उत्तमात्म चिंता स्यात्, पर मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता अधमा अधमा। इस तरह से श्लोक, चौथा नंबर का श्लोक हमने अभी स्वाध्याय किया, इसका को पढ़ा, सभी ने ध्यान से सुना है। मुझे आशा है कि आप लोगों को विषय स्पष्ट हुआ होगा, तर्कपूर्ण समझ में आया होगा कि किस में क्या अर्थ समझना है, चारों पॉइंट में किस किस तरह से अर्थ समझना है, और श्लोक भी याद हो गया होगा, निश्चित रूप से हो गया होगा। समय भी अपना ज्यादा हो गया है। आप लोग 8:15 पे बराबर आए और 9:15 बजे तक हम ये चलाते हैं। आज थोड़ा सा 10 मिनट ज्यादा हो गया है, तो प्रश्नोत्तर कल कर लेंगे, है ना? कल कर लेंगे प्रश्नोत्तर। और अब अपन आज एक आध जन कोई यदि श्लोक सुनाना चाहे वो भी कल ही सुन लेंगे, आप अच्छे से याद कर लेना। अच्छा, चांदनी कह रही हम सुना ही देते हैं, अब आप कह रहे हो तो सुना दो, जिससे ये पता चल जाए कि आपको समझते समझते ही याद भी हो गया। ठीक है, उत्तमा आत्मचिंता स्यात्, मोह चिंता च मध्यमा, अधमा अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता अधमा अधमा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हम अपने ज्ञान का अच्छा उपयोग कर रहे हैं, शक्ति है ना शरीर बुद्धि में, उसका सही उपयोग हो रहा है। हाँ जी, और वैसे आप सब सुना देंगे, इसलिए एक साथ ही अपन एक बार पढ़ लेते हैं और फिर जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। ठीक है, एक साथ बोलिए सभी। उत्तमात्म चिंता स्यात्, मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता अधमा अधमा। इस तरह हमने ये श्लोक का स्वाध्याय किया है। परमानंद स्तोत्र आचार्य कलंक देव द्वारा रचित है, तर्कपूर्ण है और जीवन में हमारे आनंद भरने वाला है, इसलिए परमानंद इसका नाम है। ऐसा स्तोत्र चल रहा है। आप इसका स्वाध्याय और गहनता से करें, चिंतन करें, विचार करें, और कल हम इस पर प्रश्नोत्तर भी करेंगे, अगला श्लोक भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार, वंदना सत बार। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से काय उत्सर्ग करेंगे।